नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिफल और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है और आपकी जो विचारधारा है या फिर मानसिकता है वो किस प्रकार से होगी। स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य आपका इतना सही नहीं था। छोटी मोटी बातें थी, छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थे और छोटी मोटी बातों को चलते हुए आपका जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था। लेकिन यह जो महीना है, मतलब जुलाई के महीने में स्वास्थ्य के बारे में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। तो स्वास्थ्य आपका बिल्कुल भी ठीक ठाक रहेगा और आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक जो विचारधारा है, उसमें भी किसी भी प्रकार के अलग से ऐसे प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके जो आर्थिक स्थैर्य है या फिर आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार की होगी। आर्थिक स्थिति में हम ये देखेंगे कि जो हर महीने में हम हमारी जो सेविंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो भी खर्चे होते हैं उसके संदर्भ में, और दूसरी बात जो हमारी आय होती है, प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं, जो कि हम नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, उनसे जो हमें लाभ मिलते हैं उसके बारे में। तो जो हम हर महीने के जो हमारी जो आय होती है या फिर हर महीने हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो उसके संदर्भ में आपके खर्चे वगैरह थोड़ा होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। देखिए, आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी अधिभौतिक स्वरूप की है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा खर्च करने से हमारी जो पैसे होते हैं वो ज़्यादा खर्च होते हैं, जिसके कारण हमारी जो सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट होती है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसी प्रकार के जो अनुभव है वो इस महीने में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। खर्चे आपके हो सकते हैं जिसकी वजह से जो हर महीने की जो सेविंग्स है उसके ऊपर उसका असर हो सकता है। उसी प्रकार हम यह देखेंगे कि आपकी जो इनकम है, मतलब अगर आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, उससे जो आपको प्रत्यक्ष लाभ होते हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो वो बात आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। मतलब सेटिस्फैक्ट्री जैसे हम बोलते हैं, उससे आप समाधानी हो सकते हो। मतलब जो भी आप अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, उससे जो आपको लाभ होता है उससे आप समाधानी हो सकते हो। उसके संदर्भ में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो गृह सौख्य है उसके संदर्भ में, आपकी जो फैमिली का हैप्पीनेस है उसके बारे में। फैमिली हैप्पीनेस के बारे में अगर देखा जाए तो नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। सिर्फ एक बात है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। आपके घर के जो बुजुर्ग लोग होंगे, आपके आयु से जो अधिक होंगे, उनके सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उनके सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह उभर कर सामने आ सकते हैं या फिर सेहत के बारे में उनके जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लव लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो लव लाइफ आपकी नॉर्मल रहेगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से जहाँ पर लक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो वहाँ पर भी एक नॉर्मल ही तरीका होगा, लेकिन कोई बड़े रिस्क नहीं लेना, ये बात महत्वपूर्ण है इस पूरे महीने में। बस बाकी तो जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल ही रहेगी, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोच विचार नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसे कहा, बड़ी रिस्क नहीं लेना। अगर बड़ी रिस्क लेते हो तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। अगर आपकी शादी हुई है तो यह जो महीना है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है, और ये जो तू मैं है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि ये बातें हैं वो नॉर्मल लगती है लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो सकती, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मतलब अगर आप किसी के प्रेम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा उसमें, उनके उस रिलेशनशिप में। मगर अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके करियर के बारे में। करियर में भी हम ये देखेंगे कि नौकरी जो करते हैं उन लोगों के बारे में। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो या फिर नौकरी करते हो वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं वो आपके सामने आ सकता है। मतलब जो लोग आपके सामने बहुत अच्छी बातें करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा ऐसे लोगों से जो कि
आगे आगे बहुत करते हैं लेकिन पीछे आपकी बहुत बुराइयां करते हैं। तो उनके साथ थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इस महीने में उसके संदर्भ में आपको कुछ अनुभव ज़रूर आ सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो तुला राशि के व्यक्ति व्यवसाय करते हैं उनके बारे में। तो व्यवसाय करते हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम उनके लिए नहीं आ सकते। हालांकि पिछले 1-2 महीने में आपने देखा होगा कि जैसा आप चाहते उस प्रकार से बातें नहीं हो रही थी, तो इसी वजह से थोड़ा स्ट्रेस वगैरह आपको आया होगा। लेकिन यह जो महीना, इसमें ये जो बातें पूरी तरह से नॉर्मल भी हो जाएगी और आपको नए नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिलेंगे। तो जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए, मतलब तुला राशि के जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे योग के बारे में। ग्रह योग जो होते हैं उनसे भी आपको, हर किसी को कोई ना कोई तो लाभ या फिर हानि होती है। वो किस प्रकार की होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दिनांक 7 तारीख से 9 तारीख के बीच बुध और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो बुध है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है, और उसमें बुध जो है वो वक्री भी है। तो अगर आप किसी बड़ी योजना के बारे में सोच रहे हैं तो वो उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ सकते हैं। इसका जो कालावधि जैसे मैंने कहा वो रहेगा 7 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच। तो अगर कोई बड़ी, अगर किसी योजना के बारे में सोच रहे हैं तो उसके संदर्भ में कुछ ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो इन दिनों में उस संदर्भ में कोई बड़े डिसीजन नहीं लेना। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कत वगैरह हो सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने किसी से लोन लिया है या फिर आपके किस्त बजाना बाकी है तो उसके संदर्भ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि इस महीने में आपके खर्चे हो सकते हैं, और खर्चों के कारण ये जो किस्त देना, इंस्टॉलमेंट देना या फिर ऐसी जो बातें हैं, लोन अगर आपने किसी से लिया है तो उसके संदर्भ में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार रवि और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो रवि है वह प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का है। तो जहाँ पर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो अधिकारी लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल हो सकते हैं। तो ध्यान रखना आवश्यक है कि ये जो कालावधि है वो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का है। इसमें आपके सेहत के लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। उसी प्रकार अगर आप इजी मनी के पीछे जाते हो, बहुत सी ऐसी कंपनियां होती है, चिट फंड कंपनियां होती है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क लेते हैं, लेकिन वो रिस्क काम नहीं आएगी, उसके साथ में प्रॉब्लम आ जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो इन लॉज होंगे, आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और नेपच्यून का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि में, आप ही के पंचम स्थान में स्थित नेपच्यून के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। यह योग आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। जो भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको पैसे के बारे में आ रहे हैं या फिर बड़ी अगर योजना के बारे में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सोच विचार होगा, और उसके बाद कुछ सर्टन नतीजे तक आप पहुँचोगे, कुछ नए आइडियाज़ वगैरह आपको आ सकते हैं, कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको आ सकते हैं। जो भी आइडियाज़ या फिर इंट्यूशंस आपको आते हैं उसके ऊपर ज़रूर काम करना, क्योंकि आगे जाकर वो इंट्यूशंस आपको काम में आने वाले हैं। तो उसी के चलते हुए आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो इस इंट्यूशन पर ज़रूर काम करना। उसी प्रकार हर महीने में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं, और वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन दिनों में हमारा जो रक्तचाप होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, हमारा बीपी है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और इमोशनल अगर आप हो और कोई भी डिसीजन ले ले तो वो चूकने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में अगर देखा जाए तो पूर्णिमा का जो प्रभाव होगा वो 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का होगा, और अमावस्या का जो प्रभाव होगा वो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का होगा। इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, बड़े रिस्क नहीं लेना, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना, या फिर किसी को भी विटनेस वगैरह भी नहीं लेना। इन शॉर्ट कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेना। तो दोस्तों ये था तुला राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।